तो आज मैं आपको ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही अंडररेटेड हैं बट बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और इस लिस्ट में मैंने 1920 से लेकर 2018 तक की मूवीज इंक्लूड करी है। अब आज के टाइम में लोग हॉरर को कॉमेडी की तरह देखते हैं। इस लिस्ट में जो फिल्म्स है वो आपको मॉरली चैलेंज करती है, उसके साथ ही जंपस्केयर्स दिखाकर फालतू का सीन को ड्रैग करने वाली इनमें से कोई भी मूवी नहीं है। बस आपको कुछ फिल्म्स में पेशेंस रखना पड़ेगा उनका थ्रिल एलिमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। ये फिल्म जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इनमें से कुछ फिल्म्स वर्ल्ड के कुछ रिनाउंड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने अप्रूव की है, और जो भी लोग फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं इनमें से कुछ फिल्म्स उनको हॉरर जॉनर में दिखाई भी जाएगी। बड़े बड़े फिल्म मेकर इन फिल्म से ही रेफरेंस लेके आज की अपनी फिल्म्स बनाते हैं। तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इंटरनेट से लिए हैं जो कि मैं कुछ ही फिल्म्स के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, और ये लिस्ट मैंने IMDb स्कोर के अकॉर्डिंग अरेंज करी है, और एंड में मैं इन्हें अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर दूंगा। इस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी वार्निंग उन लोगों से जो कि डिस्टर्बिंग कंटेंट नहीं झेल पाते, तो वो लोग प्लीज ये मूवीज को ना देखें, और अगर आप देखते भी हैं तो ये रिस्क आपके ऊपर रहेगा। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है। अब हमारी ये लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में, और ये फाउंड फुटेज एंथोलॉजी जॉनर के अंडर आती है। फिल्म का IMDb स्कोर है 5.8 आउट ऑफ 10, और इसका रन टाइम है 1 आवर 58 मिनट। फिल्म की स्टोरी ये है कि 4 लोग हायर किए जाते हैं एक पुराने घर से VHS टेप चुराने के लिए, बट वहाँ उन्हें वो VHS तो मिलती है, उसके साथ ही उनके साथ क्या होता है और क्या है उन VHS टेप्स में, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये मूवी रिलीज हुई है 2007 में। ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इवन MGM डिस्ट्रीब्यूशन ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था, इसमें जो टेप्स हमें दिखाई गई है वो कैंडल फ्रांसिस की ही रिकॉर्डेड कैश फाइल्स हैं। इवन ये फिल्म मोस्ट डिस्टर्बिंग फिल्म्स की भी लिस्ट में आ जाती, बट इससे कभी रिलीज ही नहीं किया गया। इस फिल्म को पुल ऑफ कर दिया गया था ये कहते हुए कि सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट डालेगी। इसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोस हैं टॉर्चर और मर्डर के, और इसका IMDb स्कोर है 6.1 आउट ऑफ 10। ये मूवी रिलीज हुई है 2006 में, और इस फिल्म का रन टाइम है 1 आवर 17 मिनट। तो फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है क्लेमेंटाइन और लूकस के अराउंड, जो कि अभी अभी शिफ्ट हुए हैं बुकारेस्ट रोमानिया के पास। उनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उन पे कुछ मिस्टीरियस लोग हमला करते हैं, और क्या वो इससे बच पाते हैं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का IMDb स्कोर है 6.4 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रिलीज हुई है 2007 में, और इस फिल्म की एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। ये फिल्म जब बाहर आई थी तो इसके डायरेक्टर ने अपनी कास्ट और जितने भी लोग इसके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हैं उन सभी का नाम क्रेडिट और दूसरे प्रमोशन से हटवा दिया था। इवन इसके रिलीज के 2 महीने बाद तक किसी को नहीं पता था कि क्या ये मूवी रियल है या ये मूवी शूट की गई है। उसके बाद डायरेक्टर को आगे आके ये चीज कन्फेस करनी पड़ी, बिकॉज बहुत सारे लोग फॉल्स क्लेम कर रहे थे। इस फिल्म को लेके बात करें फिल्म की स्टोरी की, ये स्टोरी है केटी और मीका की, जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, बट जल्दी उन्हें रियलाइज होता है कि वहाँ कुछ इवल फोर्स है, तो वो घर में कैमरा इंस्टॉल करते हैं, और फिर क्या वो पता लगा पाते हैं और क्या क्या होता है उनके साथ, इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म का IMDb स्कोर है 6.3 आउट ऑफ 10। तो ये फिल्म रिलीज हुई है 2014 में, और इसका अगला पार्ट रिलीज हुआ है 2015 में। इसकी सीरीज में 6 पार्ट्स हैं, पर मैं आपको पहले 2 ही रिकमेंड करूंगा, बाकी पार्ट्स की स्टोरी सिमिलर ही है। बात करते हैं सिजीन 1 की, तो इसका रन टाइम है 1 आवर 38 मिनट। इसमें स्टोरी है ओजनूर की, जो अपने प्यार को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज करती है, बट उस स्पेल से डीमन अनलीश हो जाता है, और उसके आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सिजीन 2, तो इस फिल्म का रन टाइम है 1 आवर 26 मिनट, और इस फिल्म की स्टोरी है अदनान और हिकरान की, जो कि बहुत ही खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ से। एक दिन अचानक किसी मिस्टीरियस तरह से उनके बेटे की मौत हो जाती है, और इस वजह से अदनान अपनी वाइफ से दूर होने लगता है, और हिकरान इन्वेस्टिगेट करने लगती है कि क्या उसका पास्ट इससे कनेक्टेड है, और उसके साथ ही क्या इसमें सिजीन 1 के कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। इसका IMDb स्कोर है 6.5 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रिलीज हुई है 2013 में, और दूसरी फिल्म रिलीज हुई है 2014 में। तो पहले बात कर लेते हैं कर्स ऑफ द जिन की। इस फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है कुबरा के अराउंड, जो कि अपनी वेडिंग प्रिपरेशन कर रही होती है, और अपनी वेडिंग नाइट पर ही वो पोजेस हो जाती है। कुबरा को ठीक करने उसकी एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड आती है जिसका नाम इब्रू है, जो कि इस प्रोसेस में मदद लेती है एक एग्जॉर्सिस्ट की। तो क्या ये लोग कुबरा को बचा पाएंगे, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का IMDb स्कोर है 6.8, और ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। अब बात करें जहरे सिन की, तो इसकी स्टोरी है दिलैक के अराउंड। वो कुछ
एबनॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करती है और वो अपने हस्बैंड उमर को बताती है इस बारे में, बट वो उसकी बात नहीं मानता। सब चीजें जब हाथ से निकल जाती हैं तो वो इसका क्योर ढूंढने लगता है। उसके साथ ही दिलक के पास से भी इसका कुछ लिंक है, तो उसके पास से क्या लिंक है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब इस फिल्म के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये फिल्म ऑब्वियसली ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। उसके अलावा हम इसमें जो जिन की आवाज सुनते हैं वो भी ओरिजिनल केस फाइल से ही ली गई है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। उसके साथ ही आपका कोई रिकमेंडेशन हो या फिर कोई पॉजिटिव फीडबैक हो या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब आते हैं मेरी अगली मूवी पर। तो ये फिल्म रिलीज हुई है 2016 में। इसका रन टाइम है 1 आवर 39 मिनट। तो फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है टॉमी और ऑस्टिन टिल्डन के अराउंड, जो कि ऑटोप्सी एक्सपर्ट हैं। उनके पास जेन डो की मिस्टीरियस बॉडी आती है और फिर स्टोरी में क्या टर्न आएगा इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का IMDb स्कोर है 6.8 आउट ऑफ 10। तो ये फिल्म रिलीज हुई है 2007 में। इस फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है माइक के अराउंड, जिसे माइनरली कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद जो वो रूम नंबर 408 डॉल्फिन होटल में जाता है, उसके साथ हो रही चीजें बढ़ते चले जाती हैं और उसके साथ ये चीजें क्यों हो रही होती हैं इसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। फिल्म का IMDb स्कोर है 6.8 आउट ऑफ 10 और ये बेस्ड है स्टीफन किंग की बुक पर, बट ये फिल्म भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स और स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म की स्टोरी की इंस्पिरेशन पैरासाइकोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर शेकन की फेमस इन्वेस्टिगेशन से आया था, जो कि था कोरोनाडो कैलिफोर्निया में। पहली दो फिल्म पर जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं, जो कि इक्वली उतनी ही अच्छी हैं। द विजिट। तो ये फिल्म रिलीज हुई है 2015 में। फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व करती है बेका और टाइलर पर, जो कि अपना वेकेशन एंजॉय करने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं। तो क्या होता है उनके साथ ये तो आपको फिल्म में ही पता चलेगा। फिल्म का IMDb स्कोर है 6.2 आउट ऑफ 10। आइज विदाउट अ फेस। ये फिल्म रिलीज हुई है 1960 में। फिल्म की स्टोरी है डॉक्टर जेनेसियर के अराउंड, जिनकी वजह से उनकी बेटी का जो फेस है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या ये डॉक्टर अपनी बेटी का फेस फिक्स कर पाएंगे इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म का IMDb स्कोर है 7.7 आउट ऑफ 10। तो अब आते हैं टॉप 2 मूवीज पर। ये फिल्म रिलीज हुई है 1922 में। इसका जॉनर है हॉरर डॉक्यूमेंट्री, पर इसमें यूजुअल डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ भी नहीं है। ये एक साइलेंट फिल्म है जो कि हिस्ट्री ऑफ विचक्राफ्ट, डिमोनोलॉजी और सेटनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। उसके साथ ही ये फिल्म सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस पर भी लाइट डालती है। इस फिल्म का IMDb स्कोर है 7.7 आउट ऑफ 10। इस फिल्म को टॉप 2 में रखने का रीजन था इसका डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट। ये फिल्म ना ही हॉरर में आती है ना ही ये फिल्म थ्रिलर में आती है। ये फिल्म आती है बहुत ही सटल टॉपिक के अंदर, जो कि है रियलिटी। इसका जॉनर है वॉर ड्रामा और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1985 में। तो ये फिल्म रिवॉल्व करती है फ्लोरिया के अराउंड, जो कि जर्मन ट्रूप्स के द्वारा फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है उसकी फैमिली के विल के अगेंस्ट। उसके बाद ये फॉरेस्ट में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है ग्लाशा। वो उसे वापस उसके विलेज का रास्ता दिखाती है और फिर पूरी फिल्म ब्रूटल वॉर सिनेरियो पर बेस्ड है। इस फिल्म को 8 साल होल्ड पर रखा गया था सोवियत अथॉरिटीज के द्वारा। इस फिल्म को सेंसरशिप ही नहीं मिली थी। इस फिल्म का IMDb स्कोर है 8.3 आउट ऑफ 10। तो बस ये थी मेरी लिस्ट। IMDb के अकॉर्डिंग ये लिस्ट मैंने अरेंज करी थी और मैं अब आपको मेरे अकॉर्डिंग ये अरेंज करके दिखा देता हूँ। तो अगर मुझे अरेंज करना होता तो ये मूवीज कुछ इस सीक्वेंस में रहती। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप आपको इस वीडियो से कुछ नई मूवीज पता चली होगी। और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी बात, रिव्यूअर्स को देखें, रिव्यू के नाम पे रिएक्शन देने वालों को नहीं। स्मार्ट बने, प्रिटेंड ना करें स्मार्ट होने का। वीडियो को रियल हॉरर मूवी लवर्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई सजेशन या रिकमेंडेशन कमेंट में बताएं।